हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था जो कृषि आधारित उद्योग है उनके बारे में हम पढ़ रहे थे, यानी कि सूती वस्त्र उद्योग को पढ़ा था, जूट उद्योग को पढ़ा था और कागज उद्योग को पढ़ा था। ठीक है, तो देखो सूती वस्त्र उद्योग में अपन ने पढ़ा था कि सूती वस्त्र का जो पहला कारखाना है वो कहाँ पे खोला गया था? कोलकाता के अंदर। ग्लास्टर, ये करेक्शन कर लेना, ये फर्स्ट ग्लास्टर नहीं, फोर्ट ग्लास्टर है। ठीक है, फोर्ट फोर्ट ग्लास्टर। ठीक है, फोर्ट ग्लास्टर के अंदर कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर के अंदर सन 1818 में इसको क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। सूती वस्त्र का जो पहला कारखाना था वो कहां पे खोला गया था? कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में। कब खोला गया था? सन 1818 में। ठीक है, लेकिन ये क्या रहा? असफल रहा। ये क्या रहा? असफल रहा, यानी कि इसको सफल ये पूर्ण रूप से चल नहीं पाया। ठीक है, उसके बाद में जो पहला सफल कारखाना है वो कब खुला था? सन 1854 में। सन 1854 में मुंबई में किसके द्वारा खोला गया था? कावसजी डावर के द्वारा। कावसजी डावर के द्वारा मुंबई के अंदर सन 1857 में पहला सफल सूती वस्त्र का सफल कारखाना खोला गया था। ठीक, इसलिए मुंबई को क्या कहते हैं? सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बतूर को कहते हैं। ठीक है, तो सूती वस्त्र उद्योग में अपने को इतना ही पढ़ना था। ठीक है, उसके बाद में आता है जूट उद्योग। जो जूट का पहला उद्योग था, पहला भारत में जो जूट का उद्योग था वो कब खुला गया था? सन 1855 के अंदर। कहां पे? कोलकाता के रिसरा में। कोलकाता के रिसरा में पहला जो जूट का कारखाना खोला गया था। कब खोला गया था? सन 1855 के अंदर। ठीक है, उसके बाद में जो जूट से जो भी सामान बनते हैं, रस्सी वगैरह और जो भी सूतली वगैरह बनती है, वो जो सामान जूट से संबंधित जितने भी सामान है वो सबसे ज्यादा कौन से देश में बनते हैं? भारत देश के अंदर बनते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। भारतीय जूट जो निगम है उसका गठन कब किया गया था? सन 1970 में। कब किया गया था? सन 1970 के अंदर किया गया था। उसके बाद में जो अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन है उसका गठन कब किया गया था? सन 1984 में। सन 1984 में। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे? ढाका, बांग्लादेश में। क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जूट का जो है वो सर्वाधिक उत्पादन होता है। जूट का सर्वाधिक उत्पादन भी होता है और निर्यात भी सर्वाधिक कहां पे होता है? बांग्लादेश के अंदर होता है। ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद में हमने पढ़ा था ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊनी उद्योग यानी कि जहां पे ऊन बनाई जाती है। तो पहला जो ऊन का कारखाना था वो कब खोला गया था? सन 1876 में। कहां पे? उत्तर प्रदेश के कानपुर में। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सन 1876 में पहला ऊनी कारखाना, ऊनी मिल लगाई गई थी। जो दूसरा ऊनी जो उद्योग है वो कब? सन 1881 में। कहां पर? धालीवार पंजाब के अंदर। धालीवार पंजाब के अंदर। ठीक है, उसके बाद में ऊनी वस्त्र के जो प्रमुख केंद्र है उसमें जो लुधियाना है, वो पंजाब का जो लुधियाना है वो क्या है? ऊनी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र है। यदि पूछा जाए ऊनी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र कौन सा है तो लुधियाना पंजाब है। लुधियाना पंजाब है। ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद में पंजाब के अंदर अमृतसर में भी मिल है और जालंधर के अंदर भी इसकी मिल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भदोही और मिर्जापुर के अंदर जो ऊनी कालीन है, ऊनी कालीन जो बिछाने के होते हैं कालीन और श्याल जो है वो बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कौन? भदोही और मिर्जापुर। वाराणसी में भी और आगरा के अंदर भी ऊनी वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखना जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ऊनी वस्त्रों की मिल भी है और यहाँ से निर्यात भी किया जाता है। बाहर के देशों में श्रीनगर से क्या है? निर्यात भी किया जाता है। और राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर और चूरू के अंदर भी क्या है? ऊनी मिलें स्थित है। ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद में आता है अखबार उद्योग। पहला जो अखबार उद्योग है जो कहां पे खोला गया था? पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में। कब? सन 1812 में। लेकिन ये क्या रहा? असफल रहा, यानी कि कुछ दिन चला और उसके बाद में क्या हो गया? डिसमिस हो गया। ठीक है, पहला जो सफल कारखाना है वो कब खोला गया था? सन 1867 में। कहां पे? कोलकाता के बालीगंज में खोला गया था। ठीक है, आधुनिक का मतलब जो अब तक चल रहा है। ठीक है,
पहला जो कागज का सफल उद्योग है वो कब खोला गया था? सन 1867 में। कहां पे? कोलकाता के बालीगंज के अंदर खोला गया था। ठीक है। और जो उत्तर प्रदेश में पहला जो कारखाना खोला गया था वो कब? सन 1879 में। कहां पे? लखनऊ के अंदर। कहां पे? लखनऊ के अंदर। फिर मोदी नगर, सहारनपुर और मेरठ के अंदर भी क्या है? कागज के उद्योग है। ठीक है, जहां पे कागज को बनाया जाता है। और जो कागज बनाने के लिए जो कच्चा माल इस्तेमाल होता है वो कौन सा है? सेलुलोज की लुगदी। और जो सेलुलोज की लुगदी है कहां से प्राप्त होती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अंदर से हमको प्राप्त होती है। ठीक है, समझ में आई बात? उसके बाद में देखना, जो नोट छापे जाते हैं, जो भी नोट का जो कागज होता है उसका जो उद्योग है वो कहां पे है? होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में। जो अब इसका नाम बदल कर क्या हो गया? नर्मदापुरम। अब इसका जो नाम है वो बदल कर क्या हो गया? नर्मदापुरम। ठीक है। अब इसके बाद में आज हम पढ़ने वाले हैं रेशम उद्योग। हेडिंग डालना, रेशम उद्योग। रेशम उद्योग। और रेशम उद्योग में लिखना कि जो रेशम उद्योग का जो पहला भारत में कारखाना खोला गया था वो कब खोला गया था? सन 1832 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मैसूर कर्नाटक के अंदर। मैसूर कर्नाटक के अंदर सन 1832 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहला रेशम उद्योग खोला गया। तो इस पॉइंट को लिखना कि भारत का पहला रेशम उद्योग सन 1832 में। कब खोला गया? सन 1832 में। और कहां पे खोला गया था? किसके द्वारा खोला गया था? इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सन 1832 में इसके जो स्थापनाकर्ता थे वो कौन थे? स्थापना जो करता थे वो कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। कब खोला गया था? सन 1832 के अंदर। और कहां पे खोला गया था? मैसूर, कोलकाता में। मैसूर, कोलकाता। समझ में आई बात? ये वाला पॉइंट समझ में आया? भारत में जो पहला रेशम का उद्योग है वो कब खोला गया? सन 1832 में। किसके द्वारा खोला गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और कहां पे खोला गया? मैसूर, कोलकाता के अंदर खोला गया। ठीक है, समझ में आई बात? इसके बाद में देखना कि रेशम का जो उद्योग है इसमें रेशम, भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके अंदर रेशम की 5 किस्मों का खेती की जाती है या 5 किस्मों की उत्पादन होता है। तो लिखना, एकमात्र भारत में रेशम की पांचों किस्मों का उत्पादन किया जाता है। और जो पांचों किस्म है वो कौन कौन सी है? देखना, पहली जो है वो है सहतूती, जिसे मलबरी भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मलबरी भी कहते हैं। दूसरी है एरी। ये क्या है? इसकी खेती की किस्म है जो अलग अलग कीड़ों के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, एरी। उसके बाद में आता है टॉपिकल टेसर। ठीक है, टॉपिकल टेसर, सहतूती, एरी और ओक और मूंगा मूंग। ठीक है, ये क्या है? रेशम जहां से प्राप्त होता है उसकी किस्म है। ठीक है, तो रेशम प्राप्त करने की 5 किस्मों का भारत एकमात्र ऐसा देश है जो 5 किस्मों को क्या करता है?
उत्पादित करता है। ठीक है, कौन कौन सी? सहतूती, मलबरी। ये सबसे ज्यादा जो है मलबरी, ये कोलकाता के अंदर उत्पादित होती है। कहां पे होती है? कोलकाता। इसको ध्यान रखना कि ये जो मलबरी या सहतूती जो किस्म है, ये सर्वाधिक कहां पे उत्पादित होती है? कोलकाता के अंदर उत्पादित होती है। एरी, टोपिकल टेशर, ओक और मूंगा। ठीक है, समझ में आई बात? अब इसके बाद में देखना कि जो भारत में सर्वाधिक कौन सी किस्म का रेशम प्राप्त होता है, वो होता है मूंगा। तो इस पॉइंट को लिखना, भारत में सर्वाधिक मूंगा किस्म की, कौन सी किस्म? मूंगा किस्म का रेशम उत्पादित किया जाता है। रेशम उत्पादित किया जाता है, उत्पादित किया जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई बात कि जो भारत के अंदर जो सर्वाधिक कौन सी किस्म का रेशम उत्पादित किया जाता है, वो है मूंगा। वो कौन सा है? मूंगा। ठीक है, इसके बाद में देखना, जो रेशम उत्पादन में जो सबसे सर्वाधिक जो रेशम का उत्पादन है, वो कौन से देश में होता है? चाइना में। और दूसरे जो स्थान पर आता है, वो आता है भारत। ठीक है, तो देखो इस वाले पॉइंट को लिखना कि रेशम उत्पादन वाला सर्वाधिक रेशम उत्पादन वाला, ऐसे लिख लो कि सर्वाधिक रेशम उत्पादन उत्पादित या उत्पादन वाला देश, जो सर्वाधिक जो रेशम का उत्पादन किया जाता है, वो किस देश में किया जाता है? चाइना में। किसमें? चाइना में या चीन के अंदर। ठीक है, उसके बाद में देखना दूसरे नंबर पर जो आता है, वो कौन सा आता है? दूसरे नंबर पर जो आता है, वो आता है भारत। ठीक है, समझ में आई बात? भारत के अंदर दूसरे नंबर पर रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, अब इसके बाद में देखना, जो रेशम के प्रमुख केंद्र हैं, यानी कि भारत के अंदर जो रेशम का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किन किन राज्यों के अंदर होता है, वो देखना। रेशम के प्रमुख केंद्र, रेशम उत्पादन के प्रमुख केंद्र, जो प्रमुख केंद्र है, वो कौन कौन से हैं? पहला तो है कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, तीसरा है आंध्र प्रदेश, और चौथा है पश्चिम बंगाल। चौथा कौन सा है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में भी कई बार पूछ लिया जाता है, पश्चिम बंगाल के अंदर कौन से स्थान पर रेशम का उत्पादन किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल का हावड़ा। ठीक है, ये भी क्या है? रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हावड़ा। समझ में आई बात? ये वाला पॉइंट समझ में आया कि सर्वाधिक जो रेशम का उत्पादन है, वो कौन से देश में होता है? चीन के अंदर होता है। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? भारत आता है। और रेशम के उत्पादन के जो प्रमुख केंद्र है, उनमें 4 राज्य आते हैं। कौन कौन से? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल का हावड़ा भी क्या है? रेशम के उत्पादन में एक प्रमुख केंद्र है। ठीक है, समझ में आई बात? तो रेशम उद्योग के अंदर अपने को इतनी ही बात याद रखनी है। अब इसके बाद में आता है लाख उद्योग। ठीक है, लाख उद्योग। तो लाख उद्योग में देखना कि जो लाख का पहला जो कारखाना है, वो सन 1897 के अंदर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला के झालदा नामक स्थान पर खोला गया था। ठीक है, जो लाख का पहला कारखाना है, वो कब खोला गया था? सन 1897 में। कहां पर?
झालदा नामक स्थान पर, जो कहां पे है, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला के अंदर है, ठीक है। और जो लाख जो प्राप्त होता है वो किसके द्वारा होता है, ये होता है कैरिया लाका नामक कीड़े से, ठीक है। कैरिया लाका जो नामक कीड़ा है वो अपने जेली नुमा संरचना बनाने के कारण चिपचिपा पदार्थ बनाता है और उससे क्या बनता है, लाख बनता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखना कि भारत में लाख का पहला आधुनिक जो कारखाना है, पहला आधुनिक कारखाना जो है वो कब खोला गया था, सन 1897 में। कब खोला गया था, सन 1897 के अंदर। कहां पे खोला गया था, झालदा नामक स्थान पर। कहां पे, झालदा में। और ये झालदा कहां पर है, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला में, ठीक है। पुरुलिया जिला में झालदा नामक स्थान पर, जो कहां पे है, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया नामक स्थान पर, ठीक है। इसके बाद में देखिए ना, जो लाख प्राप्त होता है वो किससे होता है, लाख जो प्राप्त होता है, लाख कैरिया, किससे, कैरिया लाका नामक कीड़े से प्राप्त होता है। कैरिया लाका कौन से कीड़े से प्राप्त होता है, कैरिया लाका नामक कीड़े से, लाख की प्राप्ति होती है। समझ में आई बात, कि प्राप्ति होती है। समझ में आई बात, ये वाला पॉइंट समझ में आया। कैरिया लाका नामक कीड़े से क्या है, लाख की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसके बाद में लिखना कि जो भारत में सर्वाधिक जो लाख का उत्पादन होता है वो कहां पे होता है, झारखंड में। तो ये लिखना, भारत में सर्वाधिक लाख उत्पादन लाख का जो उत्पादन होता है वो किस राज्य में होता है, झारखंड। किस राज्य में होता है, झारखंड में, ठीक है। समझ में आएगा, जो सर्वाधिक जो भारत के अंदर किस राज्य में लाख का उत्पादन होता है, झारखंड के अंदर होता है। पहला जो लाख का कारखाना खोला गया था वो कब खोला गया था, सन 1897 के अंदर। कहां पे, झालदा, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला में, ठीक है। समझ में आई बात। और कौन से कीड़े के द्वारा ये बनाया जाता है, कैरिया लाका, ठीक है। सर्वाधिक जो उत्पादन किस राज्य में, झारखंड के अंदर, ठीक है। इसके बाद में लिखना, लाख उत्पादन के प्रमुख केंद्र, प्रमुख केंद्र, ठीक है। जो लाख उत्पादन के जो प्रमुख केंद्र हैं वो कौन कौन से हैं, वो है गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। अब झारखंड को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि जो सर्वाधिक लाख का जो उत्पादन होता है वो किस राज्य में होता है, झारखंड के अंदर होता है, ठीक है। छत्तीसगढ़, मेघालय और असम, समझ में आई बात। देखो ये राज्य तो आपको याद ही करने पड़ेंगे क्योंकि इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। लाख भाई जहां पे पाया जाता है वहां पे पाया ही जाता है। तो गुजरात के अंदर पाया जाता है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मेघालय में और
असम में। यहाँ पे क्या है, इनकी उद्योग किया जाता है, इनकी खेती की जाती है और उससे क्या बनाया जाता है, लाख बनाया जाता है। ठीक है, अब देखो लाख से क्या क्या बनाए जा सकते हैं, चूड़ियां बनाई जा सकती है भाई, क्या बनाए जा सकते हैं, चूड़ियां, खिलौने, खिलौने, मेकअप किट, खिलौने हो गई, पेंसिल हो गई, पेंसिल, खिलौने, और जल निरोधी यानी कि जिसमें स्याही, जिसमें जल का कोई असर ना हो, ऐसी स्याही बनाई जा सकती है। और भी अन्य जो सामान है वो लाख के द्वारा बनाए जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो अपने को लाख में यही याद रखना है। पहला जो कारखाना है सन 1897 में 97 में कहाँ पे, झालदा, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला के अंदर। कौन से कीड़े के अंदर, केरिया लाका नामक कीड़े से ये बनाया जाता है। और भारत के अंदर जो सर्वाधिक जो उत्पादन है वो कहाँ पे होता है, झारखंड के अंदर होता है। उसके अलावा जो अन्य राज्य है वो कौन कौन से हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, और उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मेघालय है और असम है। ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद में देखना दिया सलाई उद्योग यानी कि माचिस उद्योग, दिया सलाई उद्योग, दिया सलाई उद्योग, दिया सलाई उद्योग। दिया सलाई उद्योग में देखना जो पहला दिया सलाई का उद्योग है वो कब खोला गया था, सन 1921 में। कहां पर, गुजरात के अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अहमदाबाद के अंदर। तो इस वाले पॉइंट को लिखना कि पहला दिया सलाई का, पहला दिया सलाई का, दिया सलाई का उद्योग सन 1921 में। कब, सन 1921 में। सन 1921 में कहां पे, गुजरात के अहमदाबाद में। कहां पे, गुजरात के अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में, के अहमदाबाद में, अहमदाबाद में। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद के अंदर सन 1921 में पहला दिया सलाई का उद्योग खोला गया। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसके बाद में देखना जो दिया सलाई यानी कि माचिस जो बनाई जाती है उसमें जो कच्चा माल होता है, कच्चे माल के अंदर क्या क्या उपयोग में लिया जाता है भाई, लकड़ी ली जाती है, कागज भी लिया जाता है, लकड़ी, कागज, पोटेशियम क्लोरेट और फॉस्फेट। ठीक है, तो लिखना दिया कच्चा माल, सीधा लिख लो कच्चा माल, याद रखना कच्चा जो माल है, कच्चा माल। कच्चे माल में लिखना, कच्चे माल में क्या क्या उपयोग में लिया जाता है, लकड़ी, लकड़ी, कागज, लकड़ी, कागज और पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोरेट, क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट वे फास्फेट, वे फास्फेट। समझ में आएगा, पोटेशियम क्लोरेट और फास्फेट, लकड़ी, कागज, पोटेशियम क्लोरेट वे फास्फेट। ठीक है, ये क्या है, कच्चे माल के रूप में उपयोग में ली जाती है। ठीक है, इसके बाद में एक नेक्स्ट पॉइंट लिखना, जो दिया सलाई के अंदर जो लकड़ी का उपयोग किया जाता है वो कहां पे मिलती है, अंडमान निकोबार के अंदर और वहां के प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंदर और अंडमान निकोबार के अंदर जो दिया सलाई की लकड़ी है वहां से लाई जाती है। तो इसमें लिखना लकड़ी का उत्पादन, दिया सलाई में लकड़ी का जो उपयोग किया जाता है, लकड़ी जो प्राप्त होती है वो कहां से होती है, अंडमान निकोबार से। अब मैं लकड़ी लिख रहा हूं, इससे आप समझ जाना कि जो दिया सलाई के अंदर जो लकड़ी उपयोग में ली जाती है वो कहां से लाई जाती है, अंडमान निकोबार से। अंडमान वे निकोबार, अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार और वे प्रायद्वीपीय क्षेत्रों से, वे प्रायद्वीपीय क्षेत्रों से, प्रायद्वीपीय क्षेत्रों से। ठीक है, प्रायद्वीपीय क्षेत्रों से, अंडमान निकोबार वे प्रायद्वीपीय क्षेत्रों से
दिया सलाई की लकड़ी को लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखना जो दिया सलाई है उसमें जो लकड़ी उपयोग में ली जाती है वो कौन कौन से वृक्षों की होती है? पपीता की होती है, पोपेलर की होती है, सलाई वृक्ष की होती है, सुंदरी वृक्ष होता है उसकी होती है, और धूप वृक्ष की होती है। कौन कौन से वृक्ष होते हैं इसमें देखना, वृक्ष जो होते हैं वो वृक्ष कौन कौन से होते हैं भाई? पपीता हो गई, पपीता की भी लकड़ी से दिया सलाई बनाई जाती है। पपीता, पोपेलर, सलाई और धूप नामक एक वृक्ष होता है उससे, और सुंदरी। ठीक है, सुंदरी। ठीक है, समझ में ये बात? सुंदरी और धूप, सलाई, पोपेलर और पपीता की जो वृक्ष है उसे क्या करते हैं, उसके वृक्षों की जो है लकड़ी का उपयोग करते हैं और दिया सलाई बनाते हैं। इसके बाद में देखना जो प्रमुख जो केंद्र है दिया सलाई का, जो उद्योग का प्रमुख केंद्र है, प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? प्रमुख केंद्र में है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल हो गया, और महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो गया, और राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और उसके बाद में आता है आंध्र प्रदेश हो गया, और उसके बाद में आता है तमिलनाडु। ठीक है, समझ में आएगा? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के अंदर क्या है? दिया सलाई के उद्योग स्थापित है। ठीक है, समझ में आई बात? तो दिया सलाई के उद्योग में अपने को इतना ही पढ़ना था। अब इसके बाद में आता है अखबारी उद्योग, यानी कि जहां पे अखबार के पेपर बनाए जाते हैं, जो भी अखबार के अंदर जो यूज होते हैं वो पेपर जो यूज होते हैं उनके जो उद्योग है वो कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें लिखना अखबारी उद्योग, अखबारी उद्योग में लिखना जो पहला अखबार का जो उद्योग है वो कब खोला गया था? सन 1947 में। कहां पे? मध्य प्रदेश के नेपा नगर में। कब? सन 1947 में। कहां पे? मध्य प्रदेश के नेपा नगर में। तो इसमें लिखना अखबार का पहला उद्योग सन 1947 में। कब खोला गया था? सन 1947 में। कहां पे खोला गया था? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में। ठीक है, समझ में आएगा? और ये कौन सा था? नेपा नगर में कौन सा था? हिंदुस्तान न्यूज़पेपर लिमिटेड। समझ में आई बात? जो अखबार उद्योग का पहला जो उद्योग है वो कब खोला गया था? सन 1947 में मध्य प्रदेश के नेपा नगर में। कौन सा था ये पहला उद्योग? हिंदुस्तान न्यूज़पेपर लिमिटेड। ठीक है, समझ में आई बात? इसके बाद में देखना जो दूसरा प्रमुख जो अखबार का जो उद्योग था वो कौन सा था? वो था मैसूर
पेपर मिल, मैसूर पेपर मिल, मिल्स, ठीक है। इस नाम से जो दूसरा अखबार का जो कारखाना है वो खोला गया था। ये कहां पे खुला था? ये भद्रावती में, भद्रावती में। और भद्रावती कहां पे है? ये है कर्नाटक के ये कर्नाटक के शिमोग जिले में, कर्नाटक के शिमोग जिले के भद्रावती में, ठीक है। शिमोग जिले के भद्रावती में दूसरा जो मैसूर पेपर मिल्स जो है वो खोला गया था। इसके बाद में एक अन्य उद्योग खोला गया था जो बहुत ही प्रमुख था, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एवं पेपर लिमिटेड, ठीक है। न्यूज प्रिंट एवं पेपर लिमिटेड, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एंड पेपर लिमिटेड। और ये कहां था? ये तमिलनाडु के वेल्लोर में, ठीक है। समझ में आई बात? ये कहां था? वेल्लोर, तमिलनाडु में, ठीक। समझ में आई बात? वेल्लोर तमिलनाडु के अंदर। अखबार का जो पहला उद्योग है सन 1947 में खोला गया था। कहां पे? मध्य प्रदेश के नेपनगर में। कौन सा था? हिंदुस्तान न्यूज़पेपर लिमिटेड। उसके बाद में आता है जो दूसरा प्रमुख जो अखबार का उद्योग खोला गया था वो कौन सा था? मैसूर पेपर मिल्स। और ये कहां पे खोला गया था? भद्रावती के अंदर, कर्नाटक के शिमोग जिले के भद्रावती नामक स्थान पर, ठीक है। समझ में आई बात? उसके बाद में आता है तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एवं पेपर लिमिटेड। ये कहां खोला गया था? तमिलनाडु के अंदर वेल्लोर में खोला गया था, ठीक है। समझ में आई बात? अब इसके बाद में देखना चीनी उद्योग, हेडिंग डालना चीनी उद्योग। जो पहला चीनी उद्योग था वो कब खोला गया था? सन 1904 के अंदर, सन 1904 के अंदर, ठीक है। देखो आज क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। जो चीनी उद्योग को है वो मैं अपन अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और यदि कोई भी गलती हुई हो तो माफ करना। थैंक यू।